नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हो। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारी क्लास में आप लोग को पढ़ाया जाएगा काल। क्या पढ़ाया जाएगा? काल। हिंदी ग्रामर में आप लोग पढ़ने वाले हो काल किसे कहते हैं और काल के कितने भेद हैं। तो बच्चों, आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन कीजिए और हमें कंफर्म कीजिए कि हमारी आवाज आप लोग को क्लियर जा रही है या नहीं जा रही है। कमेंट में आप हमें जल्दी से जल्दी बताइए। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। काल क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप लोग? काल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हो? काल, है ना। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं काल पढ़ने वाले। चलिए, तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिएगा। तो बच्चों, आप लोग पढ़ने वाले हो क्या? काल। काल का मतलब क्या होता है? आप लोग इसे कोई बता सकते हो कि काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। यानी कि जो समय चल रहा हो या जो समय चला गया हो, जो समय आएगा वो हमारा काल होता है ना। तो काल का अर्थ क्या होता है? समय। चलिए, तो अब हम लोग इसको देखते हैं काल की परिभाषा को, है ना। वाक्य में क्रिया के रूप से हमें पता चलता है कि काल है ना। पता चलता है कि कौन सा काल है, कौन सा समय है। यानी कि वर्ब, जो आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हो वर्ब से हमें पता चलता है कि वो कौन सा काल है। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने का समय पता चले, समय का ज्ञान हो तो वह काल कहलाता है। क्या कहलाता है? काल कहलाता है ना। क्रिया के किसी भी रूप से आपको कोई कार्य हो रहा है, उससे पता चलता है कि आपका कौन सा समय चल रहा है, बीत चुका है, आने वाला है या अभी चल रहा है ना। इसके आधार पर आपको बताते हैं कि जैसे देख लीजिए, तब हम लोग इसका भेद देखेंगे। जैसे राम ने किताब पढ़ा, ठीक है। राम किताब पढ़ता है, राम किताब पढ़ेगा। ये 3 वाक्य है और तीनों वाक्य आपका 3 तरह का अर्थ, 3 तरह का समय बता रहा है। राम किताब पढ़ता है, अभी जो समय चल रहा है। राम पढ़ेगा, जो समय आने वाला है। राम ने किताब पढ़ा तो वो पढ़ लिया, यानी कि इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, राम किताब पढ़ा था, है ना। इससे साफ पता चल रहा है कि वो किताब पढ़ चुका है, वो काम हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप समय का पता लगाते हो, है ना। तो इसकी क्रिया से हमें समय का पता चलता है। काल का मतलब क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों कि काल 3 काल होते हैं, इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो भूतकाल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। यानी कि जो एक बीत चुका है, एक अभी जो चल रहा है और एक आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं यस्टरडे, टुडे और टुमारो, है ना। चलिए, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को अब जानना क्या है कि काल के कितने भेद होते हैं, है ना। तो काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद हैं। 3 भेद हैं। कौन कौन सा? तो पहला है वर्तमान काल। क्या? वर्तमान काल। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। क्या? भविष्य काल। तो आप लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़े होंगे कि सबके 4 भेद होते हैं, बट यहां हिंदी व्याकरण आप लोग पढ़े हैं। हमारे इंग्लिश ग्रामर का जो क्लास है वो आप हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हो, उसमें आपको मैं बताई। बट यहां हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में
वर्तमान काल के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद। और भूतकाल के 6 भेद। कितने भेद? 6 भेद। और भविष्य काल के 3 भेद। समझ में आई बात? यहां वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्य काल के 3 भेद हैं। अब हम इसके सारे भेदों को हम जानेंगे। तो चलिए ये आप देख लीजिए। तो वर्तमान काल के कितने भेद हैं बच्चों? वर्तमान काल के 5 भेद। 5 भेद होते हैं। तो आप लोग पहला जो है उसका नाम जानिए, सामान्य वर्तमान काल। क्या? सामान्य वर्तमान काल। क्या? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल। तो इसकी पहचान आप जानते हो? इसकी पहचान तो आप लोग जानते ही हो। इसका है ता है, ती है। क्या? ता है, ती है या ते हैं वाक्य के अंत में। वाक्य के अंत में ये इसकी पहचान है। जैसे रहे, जैसे क्या रहेगा? राम लिखता है, मैं पढ़ता हूं। इस तरह से वर्ड रहेगा, वो इसकी पहचान है सामान्य वर्तमान काल का, है ना। दूसरा है अपूर्ण या तत्कालीन। क्या? अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। क्या? अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल। इसकी पहचान क्या है? तो जो चल रहा होता है, जो समय चल रहा है, इसके वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है इत्यादि होता है ना। जैसे आपका क्या रहेगा? कोयल गा रही है, सीता नाच रही है। तो इस तरह से जो वाक्य रहेगा वो आपका क्या होगा? तत्कालिक वर्तमान काल। फिर है आगे पूर्ण वर्तमान काल। क्या? पूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। इस वर्तमान काल में कार्य की पूरी सिद्धि का बोध होता है। जैसे इसकी पहचान क्या है? इसके वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं लगा होता है। जैसे बच्चों क्या होगा? तुम खेल चुके हो, या और भी इस तरह से वाक्य हो। तुम खेल चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, वह रो चुका है, वह खा चुका है, वे लोग दौड़ चुके हैं। इस तरह से जो भी वाक्य रहेगा वो आपका पूर्ण वर्तमान काल होगा। समझ में आ रही है? चलिए तो अब हम आगे आते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में कैसा है? इसकी पहचान क्या है? तो ता होगा। क्या होगा? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ये है इसकी पहचान। क्या? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। ये जैसे कैसे इसका बनता है तो इसका ही वाक्य देख लीजिए। माता जी खाना बना रही होगी, माता जी खाना बना रही होगी। ये गी लगने से क्या होता है? ये गी लगने से आपका फ्यूचर नहीं होगा, ये एक तरह से संदिग्ध वर्तमान काल होता है, जिसमें बोला जा रहा है लेकिन एक तरह से संदेह रूप से, है ना। क्या? संदेह रूप से। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। संभाव्य वर्तमान काल। पांचवा आपका क्या है? संभाव्य यानी कि संभावना। संभाव्य वर्तमान
काल। क्या? संभाव्य वर्तमान काल। इसमें वर्तमान काल में काम के पूरा होने की क्या होती है? संभावना होती है। इसकी पहचान क्या है? तो शायद, शायद हो सकता है, शायद हो सकता है। वाक्य के प्रारंभ में यानी वाक्य के शुरू में, वाक्य के शुरू में शायद का प्रयोग होता है, शायद का प्रयोग होता है। समझे? तो जैसे उदाहरण, उदाहरण में देख लीजिएगा, जैसे शायद, शायद, शायद वह शिक्षक है। तो ये आपका क्या है? वर्तमान। कौन सा? संभाव्य, संभावना होना। क्या? संभावना होना। अब हम आगे आते हैं भूतकाल के भेद। दूसरा आपका क्या है? भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद है? तो 6 भेद है। तो सबसे पहला तो वही है, सबसे पहला सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल, इसकी पहचान वाक्य के अंत में क्या लगता है? वाक्य के अंत में आ, ई, ए या ई, ये होता है। जैसे, जैसे मोहन आया, मोहन आया। श्री राम ने रावण को मारा, रावण को मारा। इस तरह से जो वाक्य होगा सामान्य भूतकाल का होगा। दूसरा आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या बोल रहे थे बच्चों? आसन्न भूतकाल, जिससे इसमें क्या पता चलता है कि क्रिया अभी अभी या निकट भूतकाल में समाप्त हुआ है। इसकी पहचान है क्रिया के सामान्य रूप, क्रिया के सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल रूप के आगे है या है लगा रहता है, लगा होता है। जैसे मैंने सेब खाया है, जैसे मैंने सेब खाया है, सेब खाया है। या उसने अभी किताब फाड़ा है, उसने किताब पढ़ा है, ये भी हो सकता है। इस तरह से जो वाक्य होता है इसमें है लगा हुआ होता है, बट ये कौन सा भूतकाल होता है? आसन्न भूतकाल। कौन सा भूतकाल होता है? आसन्न भूतकाल। तो बच्चों सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल। अब हम आगे चलते हैं। अब है बच्चों पूर्ण भूतकाल। तीसरा है क्या? पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, इसकी पहचान क्या है? पूर्ण भूतकाल का पहचान है था, थी, थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये है आपका पहचान। जैसे क्या रहेगा? जैसे वह खेल चुका था, वह खा चुका था। इस तरह से वाक्य रहेगा तो वो क्या कहलाएगा? पूर्ण भूतकाल। अब है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, ये इसकी पहचान क्या है? इसमें रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है। ठीक है? जैसे सीता खा रही थी, तुम खेल रहे थे।
इस तरह से वाक्य रहे तो क्या वो कहलाएगा? अपूर्ण। फिर है पांचवा, संदिग्ध भूतकाल। क्या? संदिग्ध भूतकाल। इसकी पहचान है क्रिया के साथ होगा। क्या? होगा, होगी या होंगे। तब कैसे? देखिए, भूतकाल के जिस क्रिया को करने या होने का संदेह होता है, जैसे बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी, या और भी रहे, श्याम खेल, नहीं इस तरह से नहीं, बस छूट गई होगी, कुछ और इस तरह का वर्ड हो जिसमें आपका वर्ब के यानी कि क्रिया के साथ में होगी या होगा या होंगे का यूज हो, वो आपका संदिग्ध भूतकाल होता है। अब है जो इसका छठा, क्या है? हेतु मद भूतकाल। ये कौन सा भूतकाल होता है बच्चों? तो कंडीशनल पास्ट होता है, जहां भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है ना। इससे पता चलता है कि काम होने वाला था या किसी कारण से ना हो। तो यदि इसका जैसे कि उदाहरण है, जैसे यदि वर्षा होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, तो फसल अच्छी होगी। यदि मेहनत करोगे, मेहनत अच्छा होगा तो पढ़ाई में सफल होंगे पढ़ाई में या परीक्षा में सफल होंगे, तो परीक्षा में सफल होंगे। इस तरह से वाक्य होता है। तो हेतु मद भूतकाल, संदिग्ध क्रिया के साथ क्या होना चाहिए? होगा, होगी या होंगे। अपूर्ण भूतकाल रहा था, रही थी, रहे थे लगा होता है लास्ट में। तो सीता खा रही थी, वह खेल रहा था, रोहन गा चुका, नहीं, रोहन खेल रहा था, या रोहन किताब पढ़ रहा था, रोहन सो रहा था, मोहन खा रहा था। इस तरह से जो भी वाक्य रहेगा, रहा था, रही थी, रहे थे, वो आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में लास्ट में था, थी, थे लगा हो, चुका था, चुकी थी, चुके थे लगा हुआ होता है, वो वाक्य आपका कौन सा काल में आ जाता है? तो पूर्ण भूतकाल में। तो यहां था आपका भूतकाल ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं भविष्य काल में। भविष्य काल क्या बच्चों? भविष्य काल कितने हैं? 3 भेद हैं भविष्य काल के, 3 भेद। पहला आपका तो सामान्य भविष्य काल। क्या? सामान्य भविष्य काल। इसका पहचान क्या है? वर रहेगा, गा गेगी, है ना। क्या रहेगा इसका वाक्य के अंत में? गा गे गी, पहचान है वाक्य के अंत में, है ना। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे बच्चे खेलेंगे, रोहन पढ़ेगा। इस तरह से जो वाक्य होगा वो आपका सामान्य भविष्य काल का होगा। क्या होगा? सामान्य भविष्य काल का पहचान क्या है? गा गी गी, है ना। दूसरा है संभाव्य भविष्य काल, जिसमें आपको संभावना हो, संभाव्य भविष्य काल। ये क्या होता है? ये जिससे भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है भविष्य में। इसकी पहचान है शायद। इसका ही पहचान क्या है? शायद। इसकी पहचान है शायद, संभवतः या हो सकता है। इस तरह से इसका पहचान होगा। जैसे शायद चोर पकड़ा जाए, या शायद आज चोर पकड़ा जाए। शायद आज चोर पकड़ा जाए। क्या? पकड़ा जाए।
तो शायद का यूज होगा, और उसके बाद आप आगे बोलोगे जो लाइंस, वो भविष्य से जुड़ा होता है ना। तो अब फिर आपका है हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भविष्य काल, भविष्य काल। इसकी पहचान है, यदि तुम पढ़ोगे, यदि तुम पढ़ोगे तो सफल हो जाओगे, हो जाओगे। तो यहां पर इस तरह से जो वाक्य होगा जिसमें कि हेतु हेतु मद भविष्य काल, इसका मतलब क्या होता है, एक कार्य का पूरा होने पर दूसरी बातों पर क्या हो, निर्भर हो। आपको इसी तरह का जो आपको बताए क्या फ्यूचर में, नहीं पास्ट यानी भूतकाल में, हेतु हेतु मद भूतकाल, उसमें भी ये था, क्या था, इसमें भी एक क्रिया, एक जो क्रिया है दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। वहां पर था कि यदि वर्षा होती है तो फसल अच्छी होगी, है ना, यदि तुम पढ़ते हो तो तुम सफल होगे। इस तरह से आपका वाक्य था। यहां पर हो जाओगे, यहां क्या हो रहा है, हो जाओगे। समझ में आई बात। और संभाव्य, संभाव्य था कहां, तो वर्तमान काल में। तो वर्तमान काल का जो ये है, ये भविष्य काल है, संभाव्य भविष्य काल। उसमें भी शायद का यूज हुआ था, पर बाकी में अंतर था। उसमें क्या था, शायद हो सकता है, शायद हो सकता है, यानी कि शायद वह आता है, शायद वह आता है या आता हो, इस तरह से बोला जाता। बट यहाँ पे क्या है, शायद आज चोर पकड़ा जाए। यहाँ क्या बोला जा रहा है, शायद आज चोर पकड़ा जाए। वहां है शायद वह खाता हो। यहाँ पर बोला तो जा रहा है लेकिन शायद करके बोला जा रहा है, तो वो वर्तमान है। और यहाँ पर जो आपका भविष्य है, इसमें आपका संभवतः क्या बोला जा रहा है कि आज चोर पकड़ा जाएगा। यहाँ पर एक तरह से क्या है, जाएगा, पकड़ा जाएगा तो कर दे तो और ज्यादा ही अच्छा आपको वर्ड पहचानने में। लास्ट में आपका भविष्य काल का पहचान है, इस चीज को आपको देखना होगा कैसे कि इसका क्या है और इसका क्या है। हेतु हेतु मत भूतकाल को भी आपको ध्यान देना होगा और हेतु हेतु मत भविष्य काल को भी। फिर उसी तरह से संभाव्य भविष्य काल को भी ध्यान में देना होगा और संभाव्य वर्तमान काल को भी ध्यान में देना होगा, तब जाके आपको वाक्य पकड़ में आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आप सारे जो काल के भेद है वो आप लोग रिविजन कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और अभी तक आप इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए धन्यवाद। हमारे इस चैनल को आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।